लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डायहाइब्रिड क्रॉसेस क्या क्या होता है के बारे में अपन अभी देखेंगे। फिर से एक बार रिवीजन लेते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉसेस, ठीक है। इस पे क्या करेंगे, दो कैरेक्टर्स होते हैं और चार ट्रेड्स होते हैं। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि एक कैरेक्टर में दो ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने फिनोटाइप रेशियो देखा था। विच इज 9:3:3:1, ठीक है। तो हमने कैरेक्टर कौन कौन से लिए थे, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने लिया था शेप एंड कलर ऑफ हीट। शेप में क्या था, शेप में हमारे पास था राउंड एंड रिंकल्ड, इसमें कि जो राउंड होगा वो डोमिनेंट होगा। और कलर में हमारे पास क्या था, कलर में हमारे पास था येलो एंड ग्रीन, जिसमें कि जो हमारे पास येलो कलर होगा वो डोमिनेंट होगा और जो ग्रीन कलर होगा वो रेसिस्टेंट होगा, ठीक है। इसके बाद हमने फिनोटिपिक रेशियो देख लिया था विच इज 9:3:3:1, ठीक है। तो जो हमारा राउंड पहला हमारे पास आया था क्या, राउंड एंड येलो, उसका कितना था, उसका 9:16 था क्योंकि 16 टोटल मिले थे हमको। और दूसरा था हमारे पास राउंड एंड ग्रीन, जो कि था 3:16। इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप सभी इसको याद रखें। राउंड नहीं, राउंड नहीं, it will be wrinkled and yellow, क्योंकि ऑल्सो 3:16। और फोर्थ हमारा जाएगा wrinkled एंड ग्रीन, ठीक है, जो कि होगा 1:16। तो ये सभी आप लोगों को मैंने पहले ही लिखवा दिया था, लेकिन रिवीजन के लिए मैंने एक बार और बता दिया है। अब हम लोगों को देखना है जीनोटिपिक रेशियो क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं जीनोटिपिक रेशियो क्या। जीनोटिपिक रेशियो जो कि हमारा आया था, काफी बड़ा है, लेकिन इसको याद रखना भी जरूरी है। तो इसको एक ट्रिक ही है, देखेंगे अपन लोग। 1:2, 2:2, 2:1, 2:1। हाँ, तो 12:12, 12:12 एंड इट्स 42 एंड 12:1, ठीक है। तो 1:2, 1:2, 4:2, 1:2, 1:2, ऐसे हमें याद रखना है इस चीज को, ठीक है। ये हमारा जीनोटिपिक रेशियो हो गया। इस जीनोटिपिक रेशियो में कौन से जीन्स कितने होते हैं, ये अगर अपन ड्राई हाइब्रिड क्रॉस बनाओगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगी तो सब कुछ बहुत ज्यादा ही मेस्ड अप हो जाएगा, बट चलिए लिख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वन किसका है यहाँ पे, यहाँ पे वन है कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। टू, ये वाला यहाँ से मैं लाइन से लिख रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है हमारे पास, ओके। और जो सेकंड है वो है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। थर्ड है कैपिटल आर, स्मॉल वाई। और थर्ड नहीं लिखना है बेसिकली,
यहाँ पे हमें 1 लिखना है, और दूसरा जो 1 है वो ये है, और दूसरा जो 2 है वो ये है, और फिर 2 आएगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। और इसके बाद जो 4 आ रहा है, 4 क्या होंगे, ये होंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिफ्थ वाला होगा आपका, वाई आई एम राइटिंग फिफ्थ, ओके इट्स 2, ये वाला 2, ये क्या जाएगा, ये जाएगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, देन 1 जो जाएगा आपका स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर जाएगा 2, तो जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। और यहाँ पे कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, आई होप सो। एंड द लास्ट वन विल बी स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। यहाँ पे ये चीज जाएगी कि स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, ये सारे रेशियोज हैं कि कौन सा जीनोटाइप, कितनी चांसेस है उसके आने के। ठीक है, ये हमारा जीनोटाइपिक रेशियो है। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पोजीशन है, और आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पोजीशन है और जो लास्ट पोजीशन है, ये क्या है, ये हमारे पेरेंट है। ठीक है, ये पेरेंट का पोजीशन है, जो फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन है। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, हम देख सकते हैं। हमारे पेरेंट हमने क्या लिए थे, प्योर लेते हैं हम पेरेंट्स को हमेशा, प्योर। और जो ये जीनोटिपिक रेशियो ये किसका है, ये F2 जनरेशन का है। मैं आपको सारी चीजें रिवाइज करवा रही हूँ, पहले ही मैं सारी चीजें बता चुकी हूँ, तो किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। प्योर हमने क्या लिए थे, हमने लिए थे राउंड एंड येलो, तो राउंड एंड येलो का क्या जाएगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल। ठीक है, होमोजाइड। और दूसरे लिए थे हमने रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो स्मॉल वाई, ये जाएगा। उसके बाद हम इसके मियोसिस करवाते थे, तो हमें हम गैमेट्स मिल जाते थे, हैप्लॉइड गैमेट्स। और उस हैप्लॉइड गैमेट्स का हम लोग क्रॉस करवाते थे, तो हमें ये चीज मिल जाती थी, एक हाइब्रिड मिल जाता था। ये हाइब्रिड 100% अपने सिर्फ एक पेरेंट की तरह रिसेंबल करता था। उसके बाद हम इसका यहाँ पे हमने क्रॉस करवाया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस करवाया था, यहाँ पे हम इसकी सेल्फिंग करवा रहे हैं। क्रॉस करवाने पे हमको F1 जनरेशन मिला था, सेल्फिंग करवाने पे हमें F2 जनरेशन मिल रहा है। और F2 जनरेशन मिल रहा है, इसके बाद जब हमने सेल्फिंग करवाई तो हमारे जीनोटाइप कुछ आए और कुछ फिनोटाइप आए, तो ये हम देख सकते हैं कि ये इसके जीनोटाइप है, और फिनोटाइप मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है। ठीक है, तो चलिए, ये आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। कुछ स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं अपन, तो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। हम्म, तो यहाँ पे हम लोग फिर से हम्म, चलिए, तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो लिख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या जाएगा, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जाएगा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ओनली यूज्ड फॉर मोनोहाइब्रिड, और दूसरा पॉइंट हमारा जाएगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये शायद मैंने पहले भी आप लोगों को लिखवाया था, बट एक बार और लिख लेते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट
is used for dihybrid क्रॉस। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ज्यादा सही लगेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसके लिए होता है? मोनोहाइब्रिड के लिए होता है। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसके लिए होगा? डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए होगा। सेग्रीगेशन में क्या होता है? सेग्रीगेशन में हमारे पास कुछ एक जीनोटाइप होता है, उसको हम सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक मोनोहाइब्रिड में ही हो रहा है कि हमने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया टॉल होमोजाइगस, उसके गैमेट्स को हमने सेपरेट किया, सॉरी कैपिटल टी, या फिर F2 जनरेशन में जो हम एक हाइब्रिड लेते हैं उसके गैमेट्स को सेपरेट किया, तो सेपरेट करना क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब, इंडिपेंडेंट मतलब बिना एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किए अपने अपने कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाना। जैसे कि हम लोगों ने डाइहाइब्रिड क्रॉस में लिया, एक हमने राउंड कैरेक्टर मतलब शेप कैरेक्टर लिया, देखिए हमने राउंड लिया, और हमने दूसरा क्या, कलर लिया, ठीक है। क्या लिया? कलर हम लोगों ने येलो लिया, ठीक है। ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब ये अपना अलग कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, ये अपने हिसाब से अलग कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंटली ही अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। इसीलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस में होता है और सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड में क्रॉस में होता है। तो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, तो आप सब याद रखें, ठीक है। तो क्लियर करते हैं। अब देखते हैं कि और एक स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग कि और एक क्या स्टेटमेंट हो सकता है। और एक स्टेटमेंट है दैट segregation is allelic phenomenon and assortment assortment is non-allelic phenomenon, ठीक है। अब अलीलिक फेनोमेनन नॉन अलीलिक फेनोमेनन क्या होगा कि हमने क्या बोला था कि अलील्स क्या होते हैं? अलील्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स, क्या। तो यहाँ पे ये हमारा एक क्रोमोसोम है, और इस पे दो लोकस है, एक जीन है। जीन किसके लिए होता है? कैरेक्टर के लिए होता है, हमने देखा। जीन कैरेक्टर के लिए होता है, हमने एक कैरेक्टर देखा क्या, हाइट। हाइट दो टाइप की हो सकती थी पी प्लांट में, एक टॉल और एक क्या हो सकती थी, डॉफ, ठीक है। इसके लिए दो जीन होंगे, कैपिटल टी टॉल के लिए और डॉफ के लिए स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी एक लोकस पे आएगा, इसके सामने वाले में क्या आएगा, स्मॉल टी, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों एक दूसरे के अलीलिक पेयर होंगे, अलीलिक पेयर होंगे, ठीक है। अलीलिक पेयर होंगे तो सेग्रीगेशन तो इन दोनों में ही होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये एक अलीलिक फेनोमेना होंगे, ये हम बोल सकते हैं कि ये जो है, ये क्या है, ये एक अलीलिक फेनोमेना है। अब हम क्या बात करें असॉर्टमेंट की, कि ये एक नॉन अलीलिक फेनोमेनन है। नॉन अलीलिक कैसे? अब जैसे आपने क्या लिया, आपने शेप लिया, एक कलर लिया। शेप के लिए दो चीजें थी आपकी, एक थी राउंड, एक थी आपकी रिंकल्ड। और कलर के लिए क्या थी? कलर के लिए आपके पास दो चीजें थी, एक था येलो और एक था ग्रीन। तो ये शेप के लिए एक जीन होगा, ठीक है? इस जीन के लिए मैं यहाँ दो क्रोमोसोम बना देते हैं, तो ज्यादा ही दूर बन गए क्रोमोसोम, को थोड़ा पास करते हैं।
ठीक है, तो थोड़ा पास में किया, तो इस पे अपन जीन्स रख देते हैं राउंड के लिए। एक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कैपिटल आर आएगा और ये स्मॉल आर। ठीक है, इसके बाद एक क्रोमोसोम और बनाते हैं। यहाँ पे एक येलो के लिए कैपिटल वाई आएगा, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई आएगा, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, आई एम सॉरी, स्मॉल वाई आएगा। ठीक है, तो अब देखिए आप, ये दोनों एक दूसरे के एलील्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के एलील्स। सेग्रीगेशन में बात हुई थी कि आपके जो दो गैमेट्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे या अलग अलग होंगे मियोसिस प्रोसेस के, मियोसिस के। लेकिन असॉर्टमेंट में हमने क्या बात की थी कि दो कैरेक्टर्स जो है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम दो कैरेक्टर्स या दो अलग अलग जीन्स की बात कर रहे हैं, और दो अलग अलग जीन्स क्या है, एक नॉन अलीलिक फेनोमेनन है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एलील है, ये दोनों एक दूसरे के एलील। जब सिर्फ इसकी बात होगी तो सेग्रीगेशन बोलेंगे, जब सिर्फ इसकी बात होगी तो सेग्रीगेशन बोलेंगे, लेकिन जब इन दोनों की बात होगी तो हम असॉर्टमेंट बोलेंगे, और असॉर्टमेंट में ये दोनों एक दूसरे को तो अलील्स है नहीं, तो ये क्या होगा, ये एक नॉन अलीलिक फेनोमेना होगा। ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये भी, और इसे भी लिख लीजिएगा। चलिए लिख लीजिए आप लोग। अब हम देखते हैं कुछ और चीजें। एक और स्टेटमेंट देखेंगे हम। ये सारे स्टेटमेंट्स आपके कॉन्सेप्ट्स को आगे जाकर क्लियर करेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक और स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट एक है, ऑल द traits आर free to go with each randomly and gametes are fused randomly and gametes are fused randomly। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है, जो कि अभी हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में देखा, कि कोई भी ट्रेट है, ठीक है, जैसे कि हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा कि राउंड है, ठीक है, कोई भी क्या है, राउंड, सीड का शेप वो राउंड है, ठीक है। अब वो सीड का शेप या तो येलो के साथ भी, कलर जो होगा आपका सीड का, कलर सीड, कलर ऑफ सीड, ठीक है, तो येलो कलर के साथ भी जा पाएगा और रिंकल्ड के साथ भी जा पाएगा। ठीक है, इसी तरह जो आपका दूसरा शेप होगा सीड का, रिंकल्ड, ये भी क्या है, सीड शेप है, ये रिंकल्ड, ओके इट्स, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है ग्रीन। ठीक है, तो रिंकल्ड जो है वो आपका ग्रीन के साथ भी जा पाएगा और आपका येलो के साथ भी जा पाएगा। ठीक है, तो ऑल द ट्रेट्स आर फ्री टू गो विथ ईच रैंडमली एंड गैमेट्स आर फ्यूज्ड रैंडमली। आपने देखा होगा कि आपको सारे टाइप के गैमेट्स मिले थे, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और क्या हो सकता है, और हो सकता है स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और मतलब जितने टाइप की भी बन सकते हैं सारे आपके गैमेट्स।
होंगे, ठीक है। मतलब कोई भी ट्रेड किसी के साथ भी जा सकता है, इतना कुछ नहीं, और सबके चांसेस कितने होते हैं, 50% होते हैं। कोई भी ट्रेड किसके साथ फ्यूज हो रहा है, मतलब राउंड कितने परसेंट आगे जाके प्रोजेनी में राउंड येलो के साथ फ्यूज होगा, इसके चांसेस भी 50% होंगे, इसके चांसेस भी 50% होंगे, और इसका चांसेस भी 50% होंगे, और इसके चांसेस भी 50%। और चांसेस को क्या बोल रहे थे हम, चांसेस को बोलते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। चांसेस को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब को क्लियर करते हैं, तो भी लिख लीजिएगा। अब कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं, उस पे फिर क्वेश्चंस देखेंगे बाद में, ठीक है। ट्रिक्स देखते हैं हम, क्या ट्रिक्स होंगी। हाँ, तो फर्स्ट क्या होगा, ये आप लिख लीजिए, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ phenotype इन F2, ये क्या हुआ, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में कितने फिनोटाइप्स होंगे, इसका क्या होगा, 2 to the power n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी। n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या होगा, जैसे कि मोनो, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल, अगर कोई मोनो हाइब्रिड है, ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड में नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या होंगे, 1, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 1, ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि 2 to the power 1, तो कितना नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं, 2 फिनोटाइप, ठीक है। टॉल और डॉर्फ, कौन कौन से फिनोटाइप होंगे, टॉल फिनोटाइप होगा और एक डॉर्फ फिनोटाइप, ठीक है। दूसरा ट्रिक लिखते हैं, दूसरा ट्रिक है नंबर ऑफ टाइप्स एंड जीनोटाइप इन F2 जनरेशन। आप किसकी बात कर रहे हैं, अब हम जीनोटाइप की बात कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 to the power n, ठीक है। जैसे कि मोनोहाइब्रिड में आपका क्या हो सकता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी, ओके, n इज नॉट द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी, सॉरी। यहाँ पे n के लिए हम क्या लिखेंगे, n के लिए मैं बताती हूँ। n के लिए, ठीक है, अगर मोनोहाइब्रिड है तो 1 जाएगा, अगर डाई हाइब्रिड है 2 जाएगा, और ट्राई हाइब्रिड है तो 3 जाएगा, ठीक है। वैसे ट्राई हाइब्रिड के बाद नहीं मिलेंगे, बट अगर आपको मिलते हैं तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो मोनो हाइब्रिड के लिए कितना, 1 जाएगा, तो ये चीज आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर अपन इसका एग्जाम्पल देंगे, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जीनोटाइप इन F2 जनरेशन, तो n इज इक्वल्स टू 1 किसके लिए जाता है, मोनोटाइप के लिए जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, 3:1, ये किसके लिए था, हमारा मोनोहाइब्रिड के लिए। और हमने मोनोहाइब्रिड के F2 जनरेशन में देखा था 1:2:1 की रेशियो आया था हमारे जीनोटाइप का,
कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। ऐसे आप इतने एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं। एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, ठीक है। मैं क्लियर करती हूँ। चलिए अब और देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक और लिख सकते हैं कि टोटल इंडिविजुअल और जायगोट। थर्ड था टोटल इंडिविजुअल और जायगोट कितने बनते हैं, ठीक है। इसको पहले अपन देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 4 to power n। एन मैंने बता दिया था मोनोहाइब्रिड के लिए। अगर हम मोनोहाइब्रिड लेते हैं तो वहां क्या, एन कितना जाएगा, एन जाएगा 1, ठीक है। तो कितना मोनोहाइब्रिड के लिए आंसर क्या आएगा, 4 to the power 1 इज इक्वल्स टू 1। और हमने देखा भी था कि F2 जनरेशन में, ठीक है, F2 क्या F1 जनरेशन में भी 4 बन रहे थे। हम लोगों ने एनसीईआरटी में देखा था सारे ही ये हाइब्रिड बन रहे थे। प्लस अगर F2 जनरेशन में भी आपने देखा होगा तो हम लोगों ने ऐसा ही पनेट स्क्वायर बनवाया था। यहाँ गैमेट्स लिखे थे और इनको फ्यूज किया था, ठीक है। तो हमारा रेशियो 1:2:1 आया था। और ये 4 जायगोट बने थे, जायगोट के। इसी तरह आप डाई हाइब्रिड का भी निकाल सकते हैं। डाई हाइब्रिड आप लोग पहले निकाल के देखिएगा, मैं आंसर बता देती हूँ। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 जाइगोट्स आएंगे। और हमने वहां पे देखे थे, अपन के डायहाइब्रिड के रेशियोज देखे थे, 9:16 आ रहा था ना, 9:3:3:1। कितना, 3+1 4, 4 3 7, 9+7 कितना, 16। टोटल 16 जाइगोट्स बनते हैं, ठीक है। चलिए इसको पॉज, इसको लिख लीजिए आप लोग। और देखते हैं हम लोग क्या देख सकते हैं इनका। अब हम लोग टेस्ट क्रॉस और देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें ही बता रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ, तो सभी ही कुछ पढ़ के चलना है अच्छे से। और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना है और फिर पीवाईक्यू। अब हम पढ़ेंगे क्या, देखते हैं टेस्ट क्रॉस, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होगा, एनी हेट्रोजाइगस F1 और F2 क्रॉस विथ होमोजाइगस, जैसे सिर्फ पेरेंट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। ये क्या होता है, इसको अपन, चलिए पहले मैं आपको एग्जाम्पल से ही बता देती हूँ, ठीक है। इस पे हम क्या करेंगे, कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस, और इनके कुछ रेशियोज होते हैं वो भी याद रखने हैं, ठीक है। आइए टेस्ट क्रॉस देखते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या होगा कि सपोज हमने यहाँ पे एक लिया मेल, यहाँ पे एक लिया फीमेल, ठीक है। और एक हमें क्या लेना है, एक हमें लेना है कि हेट्रोजाइगस लेना है। F1 और F2 जनरेशन तो हम टीटी लेंगे, ठीक है। और इसका हम होमोजाइगस टीटी से क्या कहते हैं, क्रॉस कराएंगे। इसमें जब हम मियोसिस करवाएंगे, मियोसिस, और जब हम इसमें मियोसिस करवाएंगे
ये क्या है, ये पेरेंट है। तो जब हम मियोसिस करवाएंगे तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट मिलेगा, यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक ही गैमेट मिलेगा। तो ये पहले इससे क्रॉस करेगा, ठीक है। इससे क्रॉस करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। और एक फिर ये इससे क्रॉस करेगा, ये दोनों एक ही होते हैं, यहाँ से हमें एक ही गैमेट मिलेगा। ठीक है, ये हमें स्मॉल टी और स्मॉल टी मिलेगा। एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। क्या मिल रहा है हमें लास्ट में? कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये हमें मिल रहा है हमारे क्रॉस करने पे। और कितने कितने, 50% 50%। ठीक है, या फिर अगर हम इनके रेशियोज देखेंगे तो कितना, 1:1 रेशियो। और ये याद रखना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है। टेस्ट क्रॉस इज एनी हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस है। F1 और F2 इज क्रॉस विथ होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। तो होमोजाइगस एक रेसेसिव पेरेंट के साथ हम क्रॉस करवाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और टेस्ट क्रॉस हम करा के दिखाएंगे। और उसके बाद जो हमारा ये रहेगा, एक 50% ये आएगा जाएगा और 50% ये आएगा, और इनके रेशियो क्या होंगे, 1:1। ठीक है, तो ये हमें रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा टेस्ट क्रॉस से, कि हमें जीनोटाइप क्या होता है इंडिविजुअल का वो हमें पता चल जाएगा। कैसे हमें जीनोटाइप, मतलब हम इसका पहले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे कि टेस्ट क्रॉस करवाया तो करवाया क्यों, उसका नीड क्या हुआ टेस्ट क्रॉस का। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका नीड क्यों हुआ। ये तो हमने डेफिनेशन के हिसाब से अपना करा दिया। ठीक है, इसका नीड देखते हैं। यहाँ पे हम एक डालेंगे हेडिंग, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस क्या था, आइए देखते हैं। जैसे कि हमने लिया, हमारा पहले हमने क्या टेस्ट क्रॉस करवाया था। ठीक है, हमने क्या टेस्ट क्रॉस करवाया था, कि हमने एक हेट्रोजाइगस लिया था, उसका क्रॉस करवाया था एक होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया था, हमारे पास ये ही सेम रिजल्ट आ गया। ठीक है, सेम रिजल्ट आ गया था, 1:1। ठीक है, लेकिन अगर ये टॉल तो ये भी है, ठीक है, लेकिन अगर हम होमोजाइगस टॉल लेते हैं तो फिर क्या होता है। अगर हमने होमोजाइगस टॉल लिया और ये किया, तो हमें 100% हमें ये मिलेगा, जो कि हमने मोनोहाइब्रिड के फर्स्ट क्रॉस में देखा था। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें 100% टॉल मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें 50% टॉल और 50% डॉफ मिल रहा है। 50% टॉल मिल रहा है, 50% डॉफ मिल रहे हैं। क्या है ये, फिनोटाइप। क्योंकि ये चीजें तो हम आंख से देख के बता सकते हैं कि जितने हमने क्रॉस करवाए, तो जितने भी हुए सारे ही टॉल हो रहे हैं। ठीक है, और ये वाले क्रॉस में सारे ही टॉल हो रहे हैं। और ये वाले क्रॉस में क्या हो रहा है कि दो टॉल हो रहे हैं और दो शॉर्ट हो रहे हैं। ये तो हम देख के बता सकते हैं। क्या, तो अगर, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें जीनोटाइप पता चल रहा है। अगर हम F1 प्रोजेनी का रेसेसिव पेरेंट से करवा रहे हैं तो हमें जीनोटाइप पता चल जा रहा है। अगर जैसे कि हमारा प्रोजेन जो F1 प्रोजेनी अगर वो ये आता है और इसका हम इससे क्रॉस कराते हैं, तो सारे हमें टॉल मिल जाएंगे। तो हम बोल देंगे कि अच्छा, जो हमारे पास प्रोजेनी थी वो होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल थे। लेकिन अगर 50% टॉल आ रहे हैं तो हम बोल देंगे कि हमारे पास जो F1 प्रोजेनी थी वो हेट्रोजाइगस टॉल थी। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अब देखते हैं इसका, लिख लेते हैं थोड़ा सा एग्जैक्ट क्या था। ठीक है,
इसको मैं देखती हूँ मिटा कर। यहाँ पे लिख लेते हैं, दो चीजें पता चलेंगी। इसमें लिखेंगे जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल कैन बी नोन बाय, कैसे पता चलेगा? सेल्फिंग करा देंगे तो हमें पता चल जाएगा, या फिर हम क्या करा देंगे, टेस्ट क्रॉस। हमने सेल्फिंग भी कराई थी ना F2 जनरेशन में, तो भी हमें पता चल जाएगा। ये तो अपन सिंपल टेस्ट क्रॉस कर, टेस्ट क्रॉस ये लिख लीजिए आप लोग, तो सही रहेगा। इसके अलावा दो और क्रॉसेस होते हैं, बैक क्रॉस और आउट क्रॉस, को देखते हैं, इसको लिख लेना। दो और क्रॉस होंगे, एक लिखते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, देखते हैं। एनी हेट्रोजाइगस F1 और F2 is crossed with any of the parent, ठीक है। वहां पे हम क्या रेसेसिव पेरेंट कर रहे थे, यहाँ पे any of the parent is called as back cross, ठीक है। इस पे थोड़ा सा करते हैं, heterozygous F1 और F2 is crossed with any of the parent, ठीक है। जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी होती है, तो हमेशा आप लोग क्या ट्राई किया करो कि जो भी मेन वर्ड्स है ना उनको हाईलाइट कर दिया। इससे क्या होगा कि जब आप रिवीजन करोगे तो क्या होगा कि आपको डायरेक्ट दिखना है हेट्रोजाइगस एनी ऑफ द पेरेंट क्रॉस करेंगे बैक, खत्म, ठीक है। ये आपकी जब आप बहुत सारा रिवीजन करते हो जल्दी 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 उस पर हेल्प करता है। तो आगे देखते हैं कि, और इसके साथ एक और क्रॉस लिख लेते हैं विच इज आउट क्रॉस, ठीक है। और फिर इनका देखते हैं कि कैसे रहता है। रुकिए पहले इसका एग्जाम्पल आपको लिखवा देती हूँ, फिर आउट क्रॉस देखते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी, हम इसको क्रॉस करेंगे स्मॉल टी, ठीक है। एनी ऑफ द पेरेंट्स से कराना है तो हम रेसेसिव से करा दे रहे हैं। ये क्या है, पी फॉर पेरेंट लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है, लिख देती हूँ पेरेंट पी, ठीक है। इसके क्या बन जाएंगे, इसके गैमेट्स बन जाएंगे, इसके दो गैमेट्स बनेंगे, एक गैमेट बनेंगे। आप इनको पनेट स्क्वायर में रख के भी कर सकते हो क्रॉस, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत इजी क्रॉस है तो अपन डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ये क्या है, जी फॉर गैमेट, ठीक है। तो क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास ऐसे कराएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। हेट्रोजाइगस टॉल, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे फिनोटाइपिक लिख देंगे, तो ये क्या आएगा, टॉल टू डॉग, कितना आ रहा है, 50%, 50%, ठीक है, 1:1, आधा टॉल मिलेगा आधा डॉग मिलेगा। और जीनोटिपिक में क्या आएगा, जीनोटिपिक रेशियो भी आपका 1:1 आएगा। एक है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, इसको लिख लो। इसके बाद हम देखते हैं आउट क्रॉस,
कोई भी पेरेंट के साथ करवा सकते हैं, तो हमने टेस्ट क्रॉस जैसा ही लिया। ठीक है, और इसके बाद इसको क्लियर करते हैं और देखते हैं। आउट क्रॉस, आउट क्रॉस ऑपोजिट होता है टेस्ट क्रॉस के। ठीक है, क्या होता है आउट क्रॉस? एनी हेट्रोजाइगस F1 और F2 is crossed with homozygous dominant dominant parent is called outcross। तो भी अंडरलाइन कर लेंगे। हेट्रोजाइगस क्रॉस करेंगे किससे? होमोजाइगस होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट इज कॉल्ड एज आउट। ठीक है, ये हो गया। के बाद हम इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हेट्रोजाइगस लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, मेल फीमेल बना सकते हैं आप। होमोजाइगस टॉल लेंगे, पी पेरेंट का, इसके मियोसिस करवाएंगे तो यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे दो, और यहाँ पे एक गैमेट ही आएगा अपना। ये क्या है? ये गैमेट्स है। क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी। यहाँ पे भी हमें फिनोटाइप सारे ही क्या बोलेंगे? आउट क्रॉस में क्या होता है? आउट क्रॉस में आपका क्या होता है कि ऑल टॉल, ऑल टॉल। तो बेसिकली इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, नो सिग्निफिकेंस, क्योंकि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, सारे ही टॉल हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं इसके बारे में पता है। ठीक है, तो इसको कोई जनरली करवाता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या बोलते हैं? आउट क्रॉस। अगर रेसेसिव होता है तो टेस्ट क्रॉस। अगर कोई भी करवाता है तो उसको बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो उसको लिख लीजिए आप लोग, आउट क्रॉस ही। के बाद अपन क्या करते हैं, इसको समराइज करते हैं इन तीनों प्रोसेस को। ठीक है, इन तीनों प्रोसेस को कैसे समराइज करेंगे? एक आप डालिए हेडिंग, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे? मेल फीमेल कैपिटल टी, पहले हम अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस बना लेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये पेरेंट है, मियोसिस हुआ, एक गैमेट आया, दूसरा गैमेट आया, क्या है? गैमेट है, का क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आपका एक F1 प्रोजेनी है। ठीक है, F1 जनरेशन है। अब देखिए, ये F1 प्रोजेनी का जब आप इसके साथ क्रॉस कराओगे, रेसिसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराओगे, जब या तो फिर डोमिनेंट के साथ कराओगे, ठीक है, या दोनों के साथ कराओगे, तो क्या करते हैं? ठीक है, ऐसे अपन बना के रिवीजन के लिए सही कर सकते हैं। इसको कराएंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे इसको कराएंगे तो क्या करेंगे? टेस्ट क्रॉस, डोमिनेंट के साथ कराएंगे तो क्या होगा? आउट क्रॉस। और अगर दोनों ही करवा सकते हैं तो क्या जाएगा आपका? बैक क्रॉस।
ये इसका समराइज हो गया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा, बैक क्रॉस हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस हो जाएगा और आउट क्रॉस हो जाएगा, जिसमें कि टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग याद करेंगे, एनसीईआरटी में भी है, तो टेस्ट क्रॉस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। F1 प्रोजेनी को जब हम, एक हेट्रोजाइगस F1 प्रोजेनी को जब हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे तो उस क्रॉस को क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। उस टेस्ट क्रॉस से हमें क्या पता चल जाता है, जीनोटाइप पता चल जाता है। और जीनोटाइप कैसे पता चलता है ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। ठीक है, तो मैं करती हूँ, तो लिख लीजिए आप लोग। के बाद एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दैट एवरी टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, but every back cross is not a test cross। ठीक है, स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जितने भी टेस्ट क्रॉसेस होते हैं वो सारे ही बैक क्रॉसेस होते हैं। लेकिन सारे जो बैक क्रॉस होते हैं वो टेस्ट क्रॉस नहीं होते, क्योंकि बैक क्रॉस में हम रेसेसिव या डोमिनेंट किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करवा सकते हैं। अगर रेसेसिव के साथ करा दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो एक टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब तो भी क्लियर करते हैं। और अब क्या देख सकते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस देख सकते हैं। क्योंकि अब हमारे पास, हम लोगों ने क्या नॉर्मल डोमिनेंस पढ़ लिया, मेंडल के सारे लॉज हम लोगों ने देख लिए हैं। जैसे कि पहला हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस देख चुके हैं, 3 लॉज थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लिया कि कौन सा डोमिनेट होगा। दूसरा क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लिया। और तीसरा क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देख लिया। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था, लॉ ऑफ, ठीक है, ये किसके लिए था, ये मोनोहाइब्रिड के लिए था। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसके लिए था, डायहाइब्रिड के लिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था, एक अलीलिक फेनोमेना था। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था, एक नॉन अलीलिक फेनोमेना था। ठीक है, कैसे था वो भी देख लिया हम लोगों ने। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ी थी, जब से भी चैप्टर शुरू हुआ है तो हम लोगों ने देखी थी मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, कि मेंडल ने क्या क्या बोला उन चीजों के बारे में। ठीक है, लेकिन सारे साइंटिस्ट बहुत मेहनत करते हैं, हर साइंटिस्ट का अपना अपना स्ट्रगल होता है, बट चेंजेस आते हैं, इवोल्यूशन होता है। तो हर सबकी एक एक लिमिटेशंस आती है। मेंडल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके आने से जेनेटिक्स का उद्धार हुआ था। क्योंकि वो शुरुआत हुई थी, उन्हें बहुत ही एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिया था, जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिया था उन्होंने, या शुरुआत किया था। ठीक है, उनसे पहले किसी ने नहीं दिया, बट उनके एक्सपेरिमेंट्स में भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। आगे जाके जो साइंटिस्ट आए उन्होंने उन लिमिटेशंस के बारे में बताया, और क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं जो मेंडल ने नहीं एक्सप्लेन किए, उनके बारे में वो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। तो उन्हीं चीजों के बारे में अब हम पढ़ेंगे, और वो क्या आ जाएगा, वो हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बोलेंगे नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, ऐसा लगता है, नॉन
मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है। ये पढ़ लिया है, अब ये ही पढ़ना है। और इससे में बहुत सारे पता चलेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि हो चुका है आज का। कल से हम पढ़ेंगे नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, क्या क्या होता है। ये ठीक है, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। क्या पढ़ेंगे हम कल से? नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, इसमें मेंडल्स ने जो लॉज बोले थे उन लॉज के एक्सेप्शंस। लिमिटेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ मेंडल लॉज। ठीक है, कल से बोलेंगे। थैंक यू।